Good morning, students. Yesterday we were reading our last chapter, the proposal. So let's continue our reading. We were on page number 146. Natalia. What we have read that Lomov has come to Shubukov's house to propose Natalia for marriage. But instead of saying his point straightforwardly, he was very much nervous. Natalia, well, there, it's you, and Papa said, go, there is a merchant came for his goods. How do you do, Ivan Vasilovich? तो नताल्या आके क्या कहती है कि अच्छा तुम आए हो, पापा ने तो कहा था कि कोई मर्चेंट आया है अपना सामान लेने के लिए. गुड्स मीन्स सामान. आप कैसे हो, इवान वेसिलोविच? लोमोव, हाउ डू यू डू, ऑनर्ड नताल्या स्टेपनोवा. तो लोमोव भी पूछता है कि आप कैसी हो, आदरणीय नताल्या, आप कैसी हो. Natalia, you must excuse my apron, Energy. We were shelling peas for drying. Why haven't you been here for such a long time? Sit down, they said themselves. Won't you have some lunch? तो नताल्या आते ही पूछती है, पहले तो वो क्योंकि वो घर पे थी और काम वगैरह कर रही थी तो उसने एप्रन वगैरह पहन रखा था, तो वो कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैं इस तरह की मतलब घरेलू ड्रेस में हूँ, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, मटर छील रहे थे सुखाने के लिए. शेलिंग पीज मतलब मटर के छिलके हटा रहे थे. और फिर वो उसको लंच के लिए पूछती है. लोमोव, नो थैंक यू, आई हैड सम ऑलरेडी. लोमोव कहता है कि नहीं, मैं पहले ही कुछ थोड़ा बहुत लंच कर चुका हूँ. नताल्या, देन स्मोक, हेयर आर मैचेस, द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ. फिर वो स्मोकिंग के लिए पूछती है उससे और वेदर के बारे में बात करती है कि इट इज़ वेरी स्प्लेंडेड, बहुत अच्छा मौसम है. बट यस्टरडे इट वॉज सो वेट दैट द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल डे. लेकिन कल तो ये इतना बेकार मौसम था, इतना मतलब वेट मौसम था, गीला, बारिश वगैरह हो रही थी कि पूरा दिन जो वर्कमैन है उन्होंने काम नहीं किया. हाउ मच हे हैव यू स्टैक्ड. और वो क्या पूछती है कि तुमने कितना है मीन्स जो सूखा चारा है वो कितना, स्टैक्ड मीन्स इकट्ठा कर रखा है. Just think, I felt greedy and had a whole field cut, and now I am not at all pleased about it because I am afraid my hay may rot. तो वो क्या बताती है कि देखो, मुझे थोड़ा लालच आया और मैंने अपना पूरा खेत कटवा दिया, लेकिन अब अपने इस काम के लिए मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा जो चारा है वो रोट मीन्स खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा. आई ought to have waited a bit. मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए था. बट वॉट इज दिस, वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस. लेकिन ये क्या, तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों हो. वेल आई नेवर, मैं तो कभी नहीं होती, मतलब घर पे होती हूँ या आस पड़ोस में होती हूँ. तो आर यू गोइंग टू अ बॉल और वॉट, क्या तुम किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हो. दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, लेकिन ये तो मैं जरूर कहूंगी कि तुम अच्छे लग रहे हो. टेल मी, वेयर आर यू गोइंग अप लाइक दिस. बताओ मुझे, तुम मतलब इस तरह से क्यों तैयार हुए हो. लोमो, एक्साइटेड, you see, owner Natalia Stepnova. The fact is, I have made up my mind to ask you, hear me out. तो वो थोड़ा क्या है, नर्वस हो जाता है, स्ट्रेटली अपनी बात कह नहीं पाता कि देखो बात ऐसी है. ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज्ड एंड परहैप्स इवन एंग्री, बट तो वो इतना नर्वस होता है कि शायद तुम मेरी बात सुन के सरप्राइज भी हो, शायद गुस्सा हो जाओ, और उसको ठंड लगती है. नताल्या, व्हाट इज द मैटर. वेल, बात क्या है. लोमो, आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ. मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ. यू मस्ट नो, ऑनर्ड नताल्या स्टेपनोवा, दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड. इन फैक्ट, तो मतलब शॉर्ट में भी कह रहा है और बातों को इतना मतलब एक्सप्लेन एलोबरेट भी कर रहा है कि अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो बचपन से ही हम एक दूसरे को जानते हैं. एंड आई हैड द प्रिविलेज नोइंग योर फैमिली. प्रिविलेज होता है मतलब बेनिफिट होना, मतलब एक सुविधा लेना, और बचपन से ही मैं तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ. माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड फ्रॉम होम यू नो आई इनहेरिटेड माई लैंड. और मेरी जो स्वर्गीय आंटी और उसके हस्बैंड हैं जिनसे तुम जानती हो कि मैंने ये सारी प्रॉपर्टी वगैरह इनहेरिट की है, विरासत में मिली. इनहेरिट मीन्स विरासत में मिलना. ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर.
उनके मन में क्या है, तुम्हारे फादर और तुम्हारी स्वर्गीय मदर के बारे में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट रही है। द लोमोज एंड शुबुकोज हैज ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली, और लोमोज और शुबुकोज जो हैं वो आपस में बहुत ही फ्रेंडली रहे हैं दोनों परिवार। एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उनमें बहुत प्यार रहा है। रिगार्ड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए रिगार्ड मतलब आदर की भावना रही है। एंड एज यू नो माई लैंड इज नियर द नेबर्स ऑफ योर्स, और जैसा कि तुम जानती हो कि मेरी जो जमीन है वो तुम्हारी जमीन के पास में है। यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मीडोज टच योर बर्चवुड, और तुम्हें याद होगा कि मेरी जो ऑक्सन मीडोज वाली जमीन है वो तुम्हारी बर्चवुड वाली जमीन को टच करती है। नताला, एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, यू से माई ऑक्सन मीडोज, तो नताला उसको बीच में ही टोक देती है, इंटरप्ट करती है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इंटरप्ट कर रही हूं, लेकिन तुमने क्या कहा कि मेरी ऑक्सन मीडोज, बट दे आर दे योर्स, लेकिन क्या वो तुम्हारी है? लोमो, यस माइन, लोमो कहता है हाँ बिल्कुल मेरी है। नताला, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ऑक्सन मीडोज आर आर्स नॉट योर्स। नताला कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, ऑक्सन मीडोज तो हमारी हैं, तुम्हारी नहीं है। लोमो, नो माइन ऑनर। नताला, स्टेप नो, नहीं वो हमारी है। नताला, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट, मुझे तो ये पहले नहीं पता था, तुम्हें मतलब ऐसा कैसे लगा? Lomo, how I'm speaking of those oxen meadows which are wedged in between your birchwood and burnt mass. तो वो थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करता है कि मैं उन ऑक्सन मीडोज की बात कर रहा हूं जो तुम्हारी बर्चवुड और बर्न मास के बीच में पड़ती है जो जमीन। नताला, यस यस दे आर आर्स, हाँ हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल वही हमारी है। लोमो, नो यू आर मिस्टेकन ऑनर नताला स्टेप नोवा, दे आर माइन, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है नताला, वो हमारी जमीन है। नताला, जस्ट थिंक इवान वेसेलविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, तो नताला उससे पूछती है कि याद करके बताओ वो कब से तुम्हारी है। लोमो, हाउ लॉन्ग, एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर, तो लोमो कहता है जब से मुझे याद है वो हमारी ही जमीन है। नताला, रियली यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट, मतलब तुम ऐसी बातें कर रहे हो मुझे यकीन नहीं हो रहा। लोमो, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑनर नताला स्टेपनोवा, ऑक्सन मीडोज इट्स ट्रू वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट मीन्स विवाद का विषय, झगड़े का कारण। तो लोमो क्या बताता है कि ये बात सच है कि ऑक्सन मीडोज की जो जमीन है कभी उस पर झगड़ा हुआ करता था, बट नाउ एवरीबडी नोज दे आर माइन, लेकिन अब तो हर कोई जानता है कि वो जमीन मेरी है। देर इज नथिंग आर्ग्यू अबाउट, इस बारे में कोई बहस वाली बात ही नहीं है। यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज ऑफ दीज मीडोज इन परपिचुइटी टू द पिनेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंड फादर, तो वो क्या कहानी बताता है, परपिचुइटी होता है फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि मेरी जो आंट की ग्रैंड मदर थी उन्होंने क्या किया था कि तुम्हारी जो फादर के ग्रैंड फादर के जो फादर थे उनके जो पीजेंट्स थे, उनके जो कामगार थे उनको फ्री में यूज करने के लिए दी थी। इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, और इसके बदले में क्या है वो क्या है उनके लिए ईंटें बनाते थे। द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर हैड द फ्री यूज ऑफ मीडोज फॉर 40 ईयर्स, और तुम्हारे जो फादर के जो पीजेंट्स थे उन्होंने लगभग 40 साल तक मीडोज वाली जमीन का फ्री में यूज किया। एंड हैड गोट इन टू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग दैम एज देयर ओन्स, और उनको ये आदत होगी कि उस जमीन को अपना कहने की। व्हेन इट हैपन्स, और इस वजह से ऐसा हुआ, यानी कि ये गलत फहमी इस वजह से हुई। नताला, नो इट इज नॉट ऑल लाइक दैट, बोथ ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर reckoned that their land extended in Brent Mass, तो वो क्या बताती है कि नहीं ये सच नहीं है, जो कुछ भी तुमने बताया है। मेरे जो ग्रैंडफादर और जो दादा परदादा थे उनको बिल्कुल अच्छे से पता था कि उनकी जमीन क्या है ब्रंट मास तक फैली हुई थी, और इसका क्लियर मीनिंग है कि जैसे ब्रंट मास जो है वो ऑक्सन मीडोज से भी आगे था, ऑक्सन मीडोज पहले ही पड़ जाता है, तो इट इज ऑब्वियस कि ऑक्सन मीडोज हमारे ही है।